गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे कोची मेथड्स। कोची मेथड से पहले चारपिट मेथड्स एंड आपने उससे पहले पढ़ा टाइप्स ऑफ फॉर्म नॉन लीनियर्स की, और उन नॉन लीनियर्स की फॉर्म को आपने चारपिट मेथड से सॉल्व करा। इसी तरीके से नॉन लीनियर फॉर्म को आज हम सॉल्व करेंगे कोची मेथड से। क्लियर? अब देखिए, कोची मेथड से करने के लिए आपको क्वेश्चंस के साथ में, इक्वेशंस के साथ में बाउंड्री कंडीशन गिवन होगी। यानी ये इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि क्वेश्चन के साथ साथ कहीं ना कहीं वो आपको बाउंड्री कंडीशन भी गिवन करेगा। राइट? मैं इसे यू की फॉर्म में इसलिए प्रेजेंट कर रही हूँ क्योंकि ए के ट्यूब में यू वाली फॉर्म आती है। आपका फंक्शन एफ भी हो सकता है, जाई भी हो सकता है, फाई भी हो सकता है, तो बहुत टाइप्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं। अंडरस्टूड है कि हम म्यू एक्स को लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स। राइट? ये सबको पता है फर्स्ट सेम एंड सेकेंड सेम एंड 12th के बिहाफ पे। तो आप लिख सकते हैं ए डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस बी डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई प्लस के यू। आपको बाउंड्री कंडीशन गिवन होगी। अब इसमें जो वे और बी हैं वो आपकी एक तरह से कॉन्स्टेंट्स होते हैं, और एफ जो होता है या यू जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ऑन एक्स और वाई होता है, बट नॉट ऑन डेरिवेटिव्स। राइट? यानी यू कोई डेरिवेटिव नहीं है, वो आपका एक फंक्शन के रूप में काम करेगा। देन आप वहां पर ऑक्सिलरी फाइंड करेंगे, डी एक्स अपॉन ए, डी वाई अपॉन बी एंड डी यू अपॉन पूरा फंक्शन आ जाएगा। राइट? और ए और बी के यानी जो पार्शल है आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स, उसका कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड डेल यू अपॉन डेल वाई का कोफिशिएंट आएगा। क्लियर क्लास? इस तरीके से आपको इसका एक ऑक्सिलरी फाइंड करना है। अब फ्रॉम 1 और फ्रॉम 2 से आप यू को गिव्स कर लेंगे, वो आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा, और बाउंड्री कंडीशन उस पर अप्लाई कर देंगे। चलिए देखते हैं स्लाइड्स के थ्रू। हमने कोची मेथड्स दिया, हमें यहाँ पे लिखा हुआ दे रहा है कि यूज़ अ कोची मेथड। तो अगर उसने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं दिया तो आप कैसे पहचानेंगे? क्वेश्चन के साथ में बाउंड्री कंडीशन गिवन है। टू सोल्व अ पीडीई इक्वेशन, तो आपने डेल यू अपॉन डेल एक्स लिया और डी यू प्लस, ये डेल है, डेल यू वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। राइट? आपने यहाँ पर सिस्टम से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाला, यानी इसका कंपेयर करें तो हम ए डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड प्लस के बी डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू फंक्शन होता है एक्स वाई प्लस के। राइट? अब यहाँ पे नोटिस करिए कि आपका जो ए है वो तो 1 है। राइट? और आपका बी जो है वो भी 1 है, तो आपने ये यहाँ पे लिख दिया, और आपका फंक्शन कितना है एक्स प्लस वाई। क्लियर? अब आपने ये सब करने के बाद टू टू ग्रुपिंग से आपका इक्वेशन 1 हो जाएगी। और हमने पहले ही बताया हुआ था कि हमें जो भी ऑक्सिलरी मिलती है हम उसका टू टू ग्रुपिंग में करके इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमने फर्स्ट 2 ग्रुप्स लिया, उसका इंटीग्रेशन किया, तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स एंड 1 का इंटीग्रेशन वाई की डी वाई की रेस्पेक्ट में वाई इज इक्वल टू एक कांस्टेंट ऐड हो गया। ऐसे ही हमने लास्ट का 2 पार्ट्स ले लिया। अब 2 का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो डी वाई इज इक्वल टू डी यू अपॉन एक्स प्लस वाई। राइट? अब हम यहाँ पे एक्स को चेंज कर सकते हैं, तो हम एक्स को अगर चेंज करें फ्रॉम 1 से तो सी प्लस वाई लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू, राइट? ये लिख सकते हैं यहाँ से। तो हमने x की जगह पे जैसे ही हम c प्लस वाई करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू डी यू अपॉन 2y प्लस सी। राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2y डी वाई प्लस सी डी वाई इज इक्वल टू डी यू। राइट क्लास? अब जैसे ये डी यू आया तो आप क्या कर सकते हैं, y की रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा? वाई स्क्वायर बाई 2। राइट? 2 इंटू 2 पहले से है, और प्लस के सी का करेंगे तो क्या आएगा? सी स्क्वायर बाई 2, ओ सॉरी सी वाई की रेस्पेक्ट में सी तो कांस्टेंट है और यू का यू हो जाएगा। राइट? आपको इस तरीके से आपने ये सॉल्व किया। देन आपने यहाँ पर ये इक्वेशन बन गई, एक कांस्टेंट ऐड हो गया क्योंकि आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब कांस्टेंट आप मान सकते हैं कि C1 इज इक्वल टू जी सी है। क्यों लिया हमने C? क्योंकि पहला कांस्टेंट हमने C की टर्म्स में लिया था और हमें एक ही कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़े, और एक कांस्टेंट की तो हमने निकाल ली थी, C इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई पहले 1 में, तो हमने दूसरा कांस्टेंट भी उसी रूप में ले लिया। हमने यहाँ पे पुट किया, देन हमने c की वैल्यू पुट करी x माइनस वाई, तो x माइनस वाई, फिर हमने बाउंड्री कंडीशन लगाई, यानी यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन में y 0 है, तो जैसे ही हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे क्लास, तो क्या क्या आएगा आपका? y की जगह पे 0 पुट करिए तो आपका बनेगा u x 0। राइट? यहाँ पे y की जगह 0 पुट करेंगे इक्वल टू, फिर यहाँ पे 0,
और यहाँ पे ज़ीरो करेंगे तो g(x(y) जीरो। जैसे यहाँ पे ज़ीरो आएगा, जैसे ही इसकी वैल्यू निकाली तो आपने कितनी आई है, ज़ीरो आई है। जैसे ही वो जीरो आया आप यहाँ पे कांस्टेंट पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। आपने वैल्यू पुट करी तो आपका फंक्शन आया u(x(y) इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स माइनस वाई, क्योंकि वो तो कांस्टेंट की वैल्यू ज़ीरो हो गई है। इसे सॉल्व कर लीजिए, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा तो केवल आपका फंक्शन रह जाएगा एक्स वाई। क्लियर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। ये आपका होमवर्क है। ऐसे ही इसमें आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड माइनस के डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आपकी बाउंड्री कंडीशन है। अब यूज़ द मेथड, तो आप समझ सकते हैं कि मैं कौन सा मेथड लगाऊंगा, कोची। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें बाउंड्री कंडीशन दी गई है। ए कितना है यहाँ पर 1, इसका कोफिशिएंट। बी कितना है आपका 1, यू कितना है आपका, फंक्शन कितना है आपका 0, राइट। आप ऑक्सिलरी निकाल सकते हैं डी एक्स अपॉन 1, डी वाई अपॉन 1 एंड डी यू अपॉन 0। अब 2 का करके आप ऑक्सिलरी करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। क्लास ये आपके पांचों मेथड्स हो गए हैं। ये आपका पार्ट 1 बना है, जिसमें मैंने लीनियर और नॉन लीनियर टाइप्स के मेथड से आपको सॉल्व करना बताया है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे लीनियर और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टू हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्लियर। तो उसके लिए ये पार्ट 2 कहलाएगा। अब आगे हम टॉपिक 6 में इन सब चीज़ों को देखते हैं। थैंक यू क्लास।